नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे टीआरपी के बिजनेस की। आजकल का हॉट टॉपिक ये है, मुंबई पुलिस ने एक रैकेट बस्ट किया है जिसमें कुछ चैनल, स्पेशली एक पॉपुलर चैनल को टीआरपी को मैनिपुलेट करते हुए पाया गया है। आखिरकार क्यों है ये टीआरपी इतनी इंपॉर्टेंट इन चैनल्स के लिए और क्यों इसको ये चेस करते करते कंटेंट पर फोकस करना भूल गए हैं? क्या डिजिटल मीडिया सेवियर बनकर सामने आएगा? इन सब पर हम बात करेंगे द देशभक्त आकाश बनर्जी से भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार ये टीआरपीज हैं क्या। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी आपकी टारगेट ऑडियंस के कितने % लोग आपका शो देख रहे हैं। ज्यादा लोग देखेंगे तो जाहिर तौर पर टीआरपी बढ़ेगी। अब ये चैनल्स इस टीआरपी को चेज क्यों करते हैं? पैसे बनाने के लिए। ज्यादा टीआरपी मतलब ज्यादा लोग देख रहे हैं, मतलब कि आपके चैनल को ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगी और आप उसके लिए एक बड़ा अमाउंट भी चार्ज कर सकते हैं। अब आप भी मेरे चैनल की टीआरपी बढ़ाइए और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए। मेरी टीआरपी कितनी है ये तो मुझे व्यूज देखकर पता चल जाएगा, लेकिन इन चैनल्स को कैसे पता चलता है कि उनकी टीआरपी कितनी है? टीआरपीज को मॉनिटर करती है एक प्रोफेशनल बॉडी कॉल्ड बार्क, यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। बार्क ने 45,000 हाउसहोल्ड्स में बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो 12 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज एजुकेशन लेवल्स, ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कार ओनरशिप एटसेट्रा। तो क्या ये न्यूज चैनल्स पैसे बनाने के लिए टीआरपीज को चेज करने के चक्कर में कंटेंट पर फोकस करना भूल गए हैं? क्या है ये पूरा टीआरपी का बिजनेस? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है द देशभक्त मिस्टर भक्त बनर्जी, जिन्हें हम न्यूज एंकरिंग डेज में आकाश बनर्जी के नाम से जानते थे। हाय आकाश, वेलकम टू द शो। आज आप किस अवतार में है, देशभक्त या फिर? हाँ, देखिए, अगर लॉजिकल बात करेगा तो देशभक्त बात करेगा, अगर इलॉजिक की बात हो तो फिर भक्त बैनर्जी आ जाएगा। फिर भक्त बैनर्जी लेकिन आपको ज्यादा लॉजिक नहीं दे पाएगा, आपको एंटरटेन जरूर कर देगा, जो कि आजकल न्यूज चैनल्स कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सेंस की बात करते हैं तो देशभक्त ही है आपके साथ आज। बिल्कुल। तो आकाश, आज हम बात कर रहे हैं कि जो चैनल की टीआरपीज का जो बिजनेस है उसके बारे में। जब भी टीआरपीज की बात होती है मुझे फ्राइडे मीटिंग्स याद आ जाती है जो न्यूज रूम में होती थी। बैक टू बैक सारे के सारे रखे होते थे, किस चैनल पे कौन से शोज चल रहे थे और उनकी रेटिंग्स कंपेयर होती। तो कितना सीरियस ये टीआरपी का बिजनेस है और कितना इसका असर कंटेंट के ऊपर आ रहा है जब चैनल्स टीआरपी को चेज कर रहे हैं? तो गुंजन, जब हम लोग टेलीविजन में थे तो हम लोग को ये बताया गया था, हमारे जहन में ये बात डाल दी गई थी कि टीआरपी इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक एसेंशियल सवाल पूछना भूल गए कि हम जो अपने ये फ्राइडे मीटिंग्स और अपनी जिंदगी को और अपने जो चैनल को मोल्ड कर रहे हैं टीआरपी के लिए, वो मोल्डिंग सही है या गलत है? क्या वो मोल्डिंग एक झूठ पर है? तो ये जो लेटेस्ट जो स्कैम सामने आया है, सोचिए हमने इतने सालों लगा दिए, लेकिन शायद वी वर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, क्योंकि कोई किसी ने किसी को पैसे दिए होंगे और कोई घर पे टीवी चल रहा होगा और वो अपनी रेटिंग बढ़ा रहा होगा। एक तो हमें मालूम था कि सिस्टम फ्लॉड है क्योंकि इतने कम मीटर्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो सिस्टम उससे भी ज्यादा फ्लॉड है क्योंकि लोगों को पैसे देकर इन्फ्लुएंस भी किया जा रहा है। तो काफी हद तक जो टेलीविजन हम लोग ने किया है, आज जो हम देख रहे हैं, एक झूठ पर बेस्ड है और वो झूठ अब सामने आ रहा है फॉर्चुनेटली। लेकिन अगर बात करें, ये बहुत नई चीज़ नहीं है। पहले भी, जैसे हालांकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा रिसेंटली जिसमें एक जी के उस टाइम के जो हेड थे उन्होंने शायद मेंशन किया था कि उस टाइम पे पूरी की पूरी बाकायदा लिस्ट आती थी जिसमें लिखा होता था किन किन घरों में ये सारे के सारे मीटर्स लगे हुए, तब पीपल मीटर कहा जाता था शायद उसे, वो लगे होते थे। तो आपको लगता है आज भी ये पॉसिबिलिटी करीब 45,000 होम्स में लगे हुए हैं? कितनी इंटरेस्टिंग बात है और दिलचस्प बात है कि इतनी तू मैं चल रही है, मीडिया चैनल्स आपस में एक दूसरा का गला पकड़े हुए हैं, लेकिन कहीं आपने ये देखा है कि एक दूसरे को या जनता को यह बात बताई जा रही है कि नहीं, ये खबर गलत है, टीआरपी मीटर्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई टेम्परिंग नहीं है? कोई नहीं कह रहा है, सब कह रहे हैं मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि सिस्टम रोबस्ट है, क्योंकि सबको मालूम है सिस्टम इज ब्रोकन। अब आप कहोगे कि बार्क से ब्रोकन है कि नहीं है, पीपल मीटर ब्रोकन है कि नहीं है? मे बी नॉट। उन्होंने अपने तरीके से काम किया, उन्होंने एक फुल प्रूफ मीटरिंग सिस्टम लगाया, उसको आप टैंपर नहीं कर सकते हो। लेकिन हम लोग तो अपने आप को जुगाड़ को लेकर इतना प्रेज करते हैं, तो एक छोटी चीज का हमारे पास जुगाड़ नहीं हो सकता है क्या? तो जुगाड़ हमने यही निकाला है। और ये प्रणय रॉय, ये आप जो जी की बात कर रहे हैं, प्रणय रॉय की किताब में बाकायदा लिखा हुआ है, छपा हुआ है। सिंपल तरीका है गुंजन, आपको मालूम चला कि बॉस इस घर पे टीआरपी मीटर लगा हुआ है इस सेट टॉप बॉक्स के ऊपर, आप बॉक्स को उखाड़ नहीं सकते हो, छेड़ नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप बड़ा सा एलईडी टीवी लीजिए,
आप देखिए जो आपको मन है, लेकिन इस टीवी पे जहां बॉक्स लगा हुआ है, इस घंटे पे ये चैनल पे ये लगा दो और उसके पैसे भी मिलो। पैसे मिल रहे हैं मुझे, एलईडी टीवी मिल रहा है मुझे, घर बैठे बैठे पैसे मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सो द सिस्टम कैन बी ब्रोकन, क्योंकि आदमी जाता है इंस्टॉल करने, आदमी जाता है मेंटेन करने, ये लिस्टें तो बाहर निकल ही आती हैं फिर। बिल्कुल। कंटेंट की अगर बात करें तो टीआरपी के चक्कर के पीछे कंटेंट पर कितना असर पड़ा? बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जो मीडिया जो चीज़ें दिखा रही है, जो एक्चुअली रियल मुद्दे हैं वो नहीं दिखा रही है। तो आपको लगता है कि, क्योंकि जब मुझे याद है जब मैंने 2005 में न्यूज़ इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब मीडिया के बारे में काफ़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन होती थी, चैनल्स के बारे में हर कोई एक कहा जाता था कि बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। लेकिन एक चैनल सडनली आया जो अपनी सीरियस न्यूज़ की वजह से नंबर 1 पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने अलग शोज दिखाने शुरू किए, जैसे कि एलियन आए, गाय को उठाकर ले गए और लोगों ने उसको देखना भी शुरू कर दिया। और बाकी चैनल्स ने सोचा कि अरे ये तो टीआरपी लेके जा रहा है, तो एडवर्टाइजर्स लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा उसी टाइम पर ये कंटेंट थोड़ा गड़बड़ाने लग गया। तो कितना असर कंटेंट पर पड़ रहा है जो, और जिम्मेदारी किसकी बनती है? सिर्फ न्यूज चैनल्स की बनती है या फिर लोगों की जो व्यूअरशिप दे रहे हैं उनको, उनकी भी बनती है? देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात कही ना आपने कि गाय आ गया, एलियन आ गया, कुत्ता बिल्ली सांप लड़ाई। अब सोचिए गुंजन, वो कितना इनोसेंट लगता है। अरे कम से कम देश में जहर तो नहीं फैला रहे थे, इडियोटसिटी था, स्टुपिडिटी था, एंटरटेनमेंट था, लेकिन कम से कम जहर नहीं था। तो आई थिंक इसीलिए मामला आगे भी चल रहा था। लेकिन उसके बाद ये जो जहर फैलाने का चक्कर आया, आई थिंक उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। और आप जो व्यूअर्स की बात कर रही हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं जाके अब व्यूअर्स को समझ में आ रहा है कि गाय बिल्ली और कुत्ता बिल्ली और एलियन वो स्टिल ओके, लेकिन इस तरीके का जो जहर दिया जा रहा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एडवर्टाइजर्स अब विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, पार्ले जी विड्रॉ करने की बात कर रहा है, बजाज ऑटो विड्रॉ करने की बात कर रहा है। कुछ ही महीने पहले की बात है कि फेसबुक के साथ ऐसा ही अमेरिका में शुरू हुआ था। बेन एंड जेरीज आइसक्रीम ने ये बॉयकॉट का मामला शुरू किया। आज यूनिलीवर से लेकर, कोक से लेकर, वेरेजॉन से लेकर बड़े बड़े कंपनीज ने फेसबुक से पैसा खींच लिया है। एक बहुत ही नेगेटिव, फेसबुक डूबेगा नहीं, फेसबुक के पास बहुत पैसा है, लेकिन लोगों को कम से कम ये बात समझ में आए कि ये प्रॉफिट होता है ना, जो हेट फॉर प्रॉफिट होता है, वो क्यों होता है, कहां से होता है, उसको रोकने की जरूरत है। तब शायद लोग समझेंगे कि ये जो मैं देख रहा हूं और मैं एंटरटेन हो रहा हूं, उससे देश में पॉइजन फैल रहा है। और ये जो आपने एंटरटेनमेंट की बात कही, लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है गुंजन। ये जो सेट टॉप बॉक्स लगाए जा रहे हैं, ये जो पीपल मीटर लगाए जा रहे हैं, ये न्यूज के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट चैनल्स के लिए लगाए जा रहे हैं। करोड़ों का पैसा एंटरटेनमेंट चैनल में जाता है और उसको मेजर करने के लिए 40 व्हाटएवर 44,000 बॉक्सेस लगाए जाते हैं। ये जो बॉक्सेस लगाए जाते हैं उन घरों में लगाए जाते हैं जहां ये एंटरटेनमेंट चैनल्स लोग देखते हैं। ये न्यूज देखने वालों के चैनल घर पे नहीं। न्यूज इंडस्ट्री आजकल एंटरटेनमेंट चैनल बन गई है एक तरह से। करेक्ट। और तो इसका शायद क्या इसी वजह से जो शिफ्ट आ रहा है डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहा है, कई सारे न्यूज चैनल्स भी अपना डिजिटल चैनल्स लेकर आ रहे हैं, उसमें हालांकि सामने नजर आ जाता है आपको किस तरह के व्यूज मिल रहे हैं, किस तरह के सब्सक्राइबर्स हैं आपके। आपको लगता है जो डिजिटल चैनल्स की तरफ फोकस हो रहा है और बहुत सारे मेन स्ट्रीम न्यूज जर्नलिस्ट मीडिया छोड़कर गए हैं, आप भी एक एग्जाम्पल है और 2-3 लोग और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, छोड़ के जा रहे हैं। मैंने भी कई साल पहले छोड़ा था फॉर डिफरेंट रीजंस। बट ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पर एंकर की जिम्मेदारी भी बनती है? क्या एंकर बोल पाता है वहाँ पर, न्यूज़ एंकर जो न्यूज़ प्रेजेंटर होता है वो बोल पाता है कि नहीं मैं ये नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि मुझे अभी तक याद है मैं स्टूडियो में थी और मुझे कहा गया था, कोई शख्स मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और वो उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी और मुझे कहा गया एयरफोन में कि इनको रुला दो ताकि इमोशनल होंगे तो टीआरपी मिलेगी। मैंने नहीं किया और मैंने बाहर आके बोल दिया कि नहीं ये अच्छी बात, सही बात नहीं है, बट ये छोटा सा मुद्दा था। आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े मुद्दों पे, गवर्नमेंट जैसे मुद्दों पे आते तो एंकर के ऊपर इतना वो अपने, दे कैन पुट देयर फुट डाउन कि नहीं हम ये नहीं करेंगे? और क्या ये रीजन है इसकी वजह से जो बहुत से फेमस न्यूज एंकर्स अब इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं और अपने डिजिटल चैनल शुरू कर रहे हैं? बॉब वुल्मर की डेथ हुई थी, उन्होंने वॉमिट किया था, ही डाइड। वो कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। रात को ये खबर आई, मैं एंकरिंग कर रहा था। शोएब अख्तर के साथ उनकी थोड़ी बनती नहीं थी, हमारे साथ शोएब अख्तर भी जुड़ गए। ये मैं टाइम्स नाउ की बात कर रहा हूं। और मेरे ईयरपीस में रात के 10-11 बजे, बॉब वुल्मर को मरे हुए शायद आधा घंटा हुआ होगा, शोएब अख्तर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मेरे कान पे बोला गया शोएब अख्तर से पूछो क्या तुमने बॉब वुल्मर का खून किया है? तो मैंने कहा अभी तो डेड बॉडी, माने बॉडी ठंडी भी नहीं हुई होगी, आपने उठा के शोएब अख्तर को पूछना है मुझे कि तुमने बॉब वुल्मर का खून किया है कि नहीं? खून, सीधे खून। तो मैंने उसको टोन डाउन करके कहा कि आपकी कोई रंजिश थी कि नहीं था, मैंने सुना है कि आपके कुछ आर्गुमेंट्स थे। लेकिन
आज अगर मैंने वो टोन डाउन किया होता तो मेरी नौकरी चले जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपने भी जो किया उस समय, शायद उस समय आपको उतना हक था बोलने का। आज के डेट में अनफॉर्चुनेटली एंकर्स को उतना भी हक नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो एंकर्स बोल रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। बहुत सारे एंकर्स मुझे पर्सनली फोन करके बोलते हैं कि हमें ये करवाया जा रहा है। कुछ लोग हैं, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, आप कर रहे हो। कुछ लोग हैं, अजीत अंजुम जैसे हैं, साक्षी है, तो कुछ कुछ लोग अब बाहर आके यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी गुंजन, आपको भी समझ में आ रहा होगा। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो यूट्यूब कर, इतना प्लानिंग लगता है, एडिटिंग लगता है, अपलोडिंग लगता है, एसईओ लगता है, बहुत मेहनत का काम है। लेकिन हम जैसे गधे हैं कुछ जो खुश हैं कि छोटा ही सही है लेकिन अपना ही सही है। अब ये लोगों को डिसाइड करना है गुंजन कि वो डिजिटल देखेंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया देखेंगे, या आसानी से टीवी में मिल रहा है, फ्री का चैनल है, ठीक है स्वाइप करके देखते हैं। बिल्कुल। साथ ही में आपको लगता है अब तो ये सब्सक्राइबर का बिजनेस भी होगा क्योंकि डिजिटल की तरफ फोकस होता जा रहा है और धीरे से इंडिया में जो फोन का डेटा है बहुत सस्ता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो बहुत से लोग अब डिजिटल मीडियम की तरफ जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब जो बिजनेस ऑफ टीआरपी से बढ़कर ये बिजनेस ऑफ सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी आ सकता है? सो गुंजन, सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है। हम सबको सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन आफ्टर 1 मिलियन, क्योंकि आप जानते हो फिर 10 मिलियन तो खैर वर्चुअली इंपॉसिबल है। आफ्टर 1 मिलियन आपके जहन में ये बात आती है, ठीक है 1 मिलियन हो गया है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी कहां है? सो आफ्टर वी बिकेम 1 मिलियन और हमारा गोल्ड बटन वगैरह आ गया, देन वी सेड अच्छा अब हाउ डू वी मेक दिस सस्टेनेबल। तो हमने मेंबरशिप मॉडल डेवलप किया है, हमारे मेंबर्स हैं जिनको हम देशभक्त मेंबर्स कहते हैं। सो ये जो मॉडल है इसको क्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो टीवी के मॉडल से दूर हटना चाहते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, तो व्हाट इज द अदर वे? स्मॉल स्मॉल मेंबरशिप टोकन, $1, $3 पीपल आर गिविंग, ₹200। और अगर उससे एक लो कॉस्ट वेब ऑपरेशन चल पाए तो आई थिंक एक कंपटीशन डेवलप होगा। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखना पड़ेगा, यार ये तो अब इन लोग बोल रहे हैं तो हमें भी बोलना पड़ेगा। आई ऑनेस्टली थिंक दैट आज डिजिटल में जो कॉन्वर्सेशन होता है उसकी वजह से मेन स्ट्रीम को आजकल न्यूज अपनी आंकनी पड़ती है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं पर अब जिम्मेदारी काफी हद तक जो दारोमदार है वो अब व्यूअर्स के हाथ में है कि वो किसकी टीआरपी बढ़ाते हैं, वो किसकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं और लोगों को फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं सभी चैनल्स को अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए। और देखिए ना टीआरपी कितना वो है, बायस सिस्टम है। 80 करोड़ व्यूअर्स हैं, 20 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, उनमें 44,000 मीटर्स है। हिंदी टेलीविजन के लिए आई थिंक 8,000 मीटर्स हैं और इंग्लिश टेलीविजन के लिए 500 मीटर्स हैं। क्या यह आंकड़ा इनफ है? एकदम नहीं है। आई मीन लॉजिक देख लीजिए। आई मीन आई नो आज के जमाने में हम कहते हैं डोंट गेट इनटू द मैथ्स, लेकिन ये तो गेट इनटू द मैथ्स करना पड़ेगा ना कि इतने कम नंबर्स हैं। लेकिन डिजिटल में अगर आप YouTube की बात करें, भैया इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। तो उससे काफी और जो एडवर्टाइजर भी होता है, अगर कभी कभी हमारे पास कोई अगर आता भी है बात करने के लिए, उसके पास आंकड़े अपने आप ही होते हैं। ये सारे आंकड़े आप एक्सटर्नली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी चैनल के, कि चैनल का ग्रोथ कैसा है, मेंबरशिप्स कैसे हैं, ये आंकड़े बाहर से भी निकल आते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है डिजिटल में कंपेयर टू टेलीविजन। और क्या डिजिटल ब्रांड्स मूव कर रहे हैं? आपने भी इनवाइट किया था ओपनली बजाज ऑटो को, जैसे कि आपके चैनल पर आके एडवर्टाइज करें, तो आपको लगता है कि ब्रांड्स भी अब डिजिटल के ऊपर काफी फोकस करने लग गए हैं? यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपेयर टू टेलीविजन चैनल कितना डिफरेंस देखा जा रहा है बिजनेस के टर्म्स में? डिजिटल में बहुत एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स में आ रहे हैं। हम वी आर अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन, हमारे पास कभी कभी कुछ कुछ छोटे छोटे एडवर्टाइजर्स आते हैं। हम लोग मेनली क्राउड फंडेड है। लेकिन अगर आप देखिए, मैंने बोला, उसके बाद साक्षी ने भी बोला, उसके बाद स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड सात्विक उसने भी बोला, 3 लोगों के बीच में ही हमारे पास 250 मिलियन व्यूज थे, 250 मिलियन रीच। 250 मिलियन इज अ क्वार्टर ऑफ, इट्स अ ह्यूज नंबर। एक छोटे चैनल से तो ज्यादा ही हम ऑटोमेटिकली 2-3 यूट्यूबर्स ही दे सकते हैं। सो अब एडवर्टाइजर्स धीरे धीरे ये बात समझ रहे हैं कि हमें ऑनेस्ट आंकड़े मिलेंगे, हमें यूथ क्राउड मिलेगा, हमें ज्यादा अवेयर क्राउड मिलेगा। आई हैव सीन दिस, डिजिटल ऑडियंस इज मोर अवेयर देन योर ट्रेडिशनल टेलीविजन ऑडियंस। वो कहते हैं अरे हमारी आंखें खुल गई। मैंने कहा कि ये तो हम बेसिक फैक्ट्स बता रहे थे। कहते हैं हाँ टीवी पे नहीं मिलता है। ठीक, बिल्कुल। तो होपफुली ट्रेंड चेंज होगा, लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एडवर्टाइजर्स भी जो देखेंगे किस तरफ से लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल का एक बटन है एक तरह से, जिससे वो ऑफ कर सकते हैं वीडियो, चेंज कर सकते हैं चैनल। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यूअर्स के हाथ में भी है। थैंक यू सो मच आकाश फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। प्लेजर, या सेम हियर।
तो काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोगों पर है। आप किसकी टीआरपी बढ़ाते हैं, किसकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, तो सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Until then, here's me Gunjan signing off. Bye bye, take care and keep that love coming.